नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव अंशराज आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पे। दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा पे, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे थे और हमने लेक्चर 3.14 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करेंगे लेक्चर 3.15 में क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। ठीक है, 11 तक हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके थे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 10⁻⁷ मीटर क्यूब, ठीक है, सॉरी मीटर स्क्वायर, तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है कितनी, 2 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे एक डेटा आपको यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, कह रहे हैं यदि तार में धारा कितनी है, 3.2 एम्पियर की धारा है। कितने एम्पियर की है, 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो तार में धारा घनत्व ज्ञात कीजिए और इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। भाई सोल्यूशन बहुत ही इजी है। ठीक है, पहले क्या क्या दिया हुआ है ये लिख लेते हैं। हम लोग को क्षेत्रफल दिया हुआ है, मतलब ए की वैल्यू दी है कितनी, 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी इलेक्ट्रॉन घनत्व दे रखा है 2 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब। ठीक है, चलिए, और धारा दे रखी है, तार में धारा यानी I = 3.2 एम्पियर। ठीक है, ये आपको दिया गया है। चलिए भाई, अब यहाँ पे सोल्यूशन में हमको निकालना क्या है, और कमाल की बात तो है कि सब MKS में है, तो आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है दोस्तों कि कोई भी न्यूमेरिकल करने से पहले चेक करेंगे कि सारा डेटा हमें MKS में दिया है या नहीं। दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो हमें कन्वर्ट करना होगा, अदरवाइज आंसर गलत आएगा। ठीक है, चलिए भाई, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, पहले पार्ट 1 को करते हैं। तार में धारा घनत्व तो बोल रहे हैं ना, तो कोई बात नहीं, धारा घनत्व की परिभाषा से, ठीक है, धारा घनत्व को हम लोग J से लिखते हैं। तो J इक्वल कितना हो जाएगा, I/A। पुट करिए जरा, I की वैल्यू कितनी है, 3.2 है ना, ओके, डिवाइडेड बाय A की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁷। इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, J इक्वल हो जाएगा 3.2 × 10⁻⁷, और मात्रक क्या होगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए भाई, ये बात समझ में आ गई। ये पहला वाला पार्ट सॉल्व हो गया, बस इतना सा था। देखिए बिल्कुल फॉर्मूले बेस्ड है, कोई भी कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन, वो भी बहुत इजी। ठीक है, तो ये सब फ्री के नंबर होते हैं, जो बिल्कुल फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल फ्री के होते हैं। ठीक है, आपको बस फॉर्मूला पहचानना है, पूछिए, ध्यान दीजिए कि क्या पूछ रहे हैं और क्या दिया है, फिर सोचिए कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। भाई I दिया है, A की वैल्यू दी है, तो J निकालना है, तो J बराबर I/A कर दिया, सिंपल। ठीक है, चलिए अभी सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट में इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग पूछ रहे हैं, ये भी बहुत ईजी है। ठीक है, अनुगमन वेग का मान निम्नलिखित होगा। भाई I बराबर कितना होता है, NaEVd। ठीक है, यहां से आपको Vd की वैल्यू निकालनी है, तो Vd = कितना हो जाएगा, I/NaE। ठीक है, चलिए भाई, चलिए शुरुआत करते हैं। कितना हो जाएगा, Vd = I की वैल्यू कितनी है, 3.2। ठीक है, n ये रहा। ठीक है, 2 × 10⁻28 मल्टीप्लाइड बाय A की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁷। चलिए भाई, और E की वैल्यू कितनी है, 1.6 × 10⁻⁻19। कहाँ से आया, ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू होती है, तो इसे हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। अब केवल कैलकुलेशन ही बचा है। देखिए 1.6 × 2 3.2 होगा, और पूरा ये सब समाप्त हो जाएगा, केवल पावर ही बचेगी। ठीक है, तो केवल पावर को कैलकुलेट करिए, कितना आएगा, देखिए 19 माइनस का 19 और माइनस का 7 कितना होता है, माइनस का 26, -26 प्लस का 28 प्लस का 2, अपॉन में प्लस का 2 ऊपर जाएगा, 10⁻⁻2 10⁻⁻2 जवाब आएगा इसका, और मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, ऑब्वियसली, क्योंकि ये क्या है, वेग है, और वेग का MKS मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन यही समाप्त होता है। अब हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन 13 पे। ठीक है, हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, लोहे की एक छड़ की लंबाई कितनी दे रखी है, 4 मीटर। ठीक है, MKS में है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अभी तक तो। ठीक है, और आगे क्या बोल रहे हैं, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल दे रखा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, इसको चेंज करेंगे। और लोहे का विशिष्ट प्रतिरोध दे रखा है
लेकिन यूनिट देखिए ओम इंटू मीटर होती है यूनिट। विशिष्ट प्रतिरोध की यूनिट क्या होती है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम इंटू मीटर। ये सेंटीमीटर में, इसको भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, बस थोड़ा सा कन्वर्जन में आपको टाइम लगेगा, ठीक है। टाइम नहीं लगेगा, मतलब थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको लंबाई दे रखी है 4 मीटर, ये ऑलरेडी एमकेएस में है, ठीक है, तो चेंज करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल देखिए कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको चेंज करने का क्या तरीका बताया था, आप ये बताइए कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, 10 की पावर -2 मीटर। तो यहाँ पे लिखा है 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर है ना, तो आप भी स्क्वायर कर दीजिए, 10 की पावर -2 मीटर का पूरे का स्क्वायर कर दीजिए। कितना आ जाएगा, 10 की पावर -2 का स्क्वायर करेंगे -4 हो जाएगा, और ये मीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 इंटू, ठीक है, 2, यहाँ तो 2 तो अलग है, 2 से मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 10 की पावर -4, तो ये इसके साथ चला आएगा, और ये हो जाएगा 10 की पावर -4, और ये मीटर स्क्वायर, ठीक है। एमकेएस में आ गया ना, अब ये वाली वैल्यू हम लोग लेके चलेंगे, ठीक। चलिए अभी लास्ट में क्या बचा है, विशिष्ट प्रतिरोध। रो की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 इंटू 10⁻⁻6 ओम इंटू सेंटीमीटर। दोस्तों ये मीटर होना चाहिए, सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, और इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि एमकेएस मात्रक क्या होता है, एमकेएस मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। तो ओम के साथ यहाँ पे मीटर आना चाहिए, ना कि सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, मीटर आना चाहिए। तो यहाँ पे इसको पुट करिए और जरा सॉल्व करने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ पे 10 है, यहाँ 10 की पावर -6 है, 10 के ऊपर पावर नहीं लगी, मतलब 10 की पावर 1 है, ठीक है। तो -6 और +1 कितना आएगा, -5 आएगा। ये हो गया 10 की पावर -5, और ये हो गया ओम इंटू सेंटीमीटर की जगह आप क्या लिख सकते हो, ये माइनस नहीं है, हाइफन है दोस्तों, ठीक है। और 10 की पावर -2 मीटर लिख सकता हूं ना मैं इसको, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात -2 मीटर होता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब इसके साथ अंडरस्टूड है, इसके साथ आगे हम लोग 1 लिख सकते हैं, है ना, 1 लिख सकते हैं हम लोग आगे, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर इतना हो गया, ये हमने पुट कर दिया। अब सॉल्व कर लीजिए, 10 की पावर -2 आके -5 को मिलके -7 कर देगी, और ये हो जाएगा ओम इंटू मीटर। बस इतना सा ही काम था, है ना, इतना सा ही काम था, ये रो की वैल्यू आ गई। अब इसको कैलकुलेट करिए, प्रतिरोध निकालना है तार का। तार का प्रतिरोध कहें दोस्तों, या तार का वैद्युत प्रतिरोध कहें, बात एक ही है, ठीक है दोस्तों। तार का प्रतिरोध या वैद्युत प्रतिरोध दोनों एक ही चीज होते हैं। मैं यहाँ पे प्रतिरोध लिख रहा हूं, अगर आपको विद्युत प्रतिरोध करके पूछेगा तो भी समझिएगा आर पूछ रहा है, ठीक। जब तक आपसे विशिष्ट प्रतिरोध नहीं बोलेगा तब तक आप रो से मतलब नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध होगा तभी हम लोग रो लिखेंगे। केवल प्रतिरोध बोल रहा है तो मतलब आर की बात कर रहा है, ठीक है। आर इज इक्वल टू कितना होता है दोस्तों, रो L अपॉन में A। इसको जरा सॉल्व कर लीजिए। रो की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻7 इंटू L की वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाई A की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा, 2 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। ये ऊपर जाके -7 + 4 -3 आ जाएगा, और ये मात्रक कितना हो जाएगा, ओम हो जाएगा। तो R की वैल्यू कितनी आ गई, 2 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। मूव करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। देखिए इसमें बोल क्या रहे हैं, यदि 120 सेंटीमीटर लंबे और 0.04 mm मतलब मिलीमीटर व्यास वाले तार का प्रतिरोध 25 ओम है, तो विशिष्ट प्रतिरोध की गणना कीजिए, ठीक है। ये भी सवाल बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। एल की वैल्यू कितनी दी है, 120 सेंटीमीटर, मतलब ये कितना दिया है, 1.2 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा भाई, और देखिए यहाँ पे आपको व्यास दे रखा है, व्यास मतलब डायामीटर, डायामीटर दिया हुआ है कितना, 0.04 mm, ठीक है। तो यहां से हम रेडियस निकाल सकते हैं, त्रिज्या, त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, व्यास बटे 2, यानी हो जाएगा 0.02 mm। और इसको अब त्रिज्या को किस में चेंज करेंगे दोस्तों, त्रिज्या को हम चेंज करेंगे एमकेएस में ना, एमकेएस मात्रक में, मतलब मीटर में चेंज करना है। तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.02 इंटू 10⁻³ मीटर। क्यों, क्योंकि 1 मिलीमीटर में कितना होता है, 1 मिलीमीटर में होता है 10⁻³ मीटर, ठीक है। 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर होता है, और यही चीज हमें यहाँ पे पुट करनी है। चलिए भाई खैर आगे बढ़ता हूँ, ठीक। और R की वैल्यू तो आपको एमकेएस में दी हुई है, ठीक है,
प्रतिरोध का एमकेएस मात्रक ओम होता है और वो ओम ऑलरेडी ओम में ही है, तो आपको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए विशिष्ट प्रतिरोध के लिए अब हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, हम जानते हैं कि तार का प्रतिरोध R बराबर रो L बाई ए होता है। यहां से हमें रो की वैल्यू निकालनी है, तो रो इज इक्वल टू ये अपॉन में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इतना तो जान ही रहे आप लोग। तो R इंटू ए हो जाएगा, यहाँ ए बटे में था, इधर जाके गुणे में हो जाएगा, R इंटू ए। यहाँ ये गुणे में था, इधर आके अपॉन में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अब केवल हमें कैलकुलेशन करना है बस। ठीक है, तो रो इक्वल आर की वैल्यू कितनी है 25 मल्टीप्लाइड बाय ए की वैल्यू देखिए। अब यहाँ पे ए हमें लाना है, रुक जाइए पहले इसको फिर से एक बार कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आर। और दोस्तों ए क्या है, ए होता है अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, तार होता है बेलनाकार। तो बेलनाकार तार के लिए अनुप्रस्थ परिच्छेद का आप क्षेत्रफल अगर देखेंगे तो वो एक वृत्त के रूप में प्राप्त होगा। मतलब आपको यहाँ पे एक वृत्त का क्षेत्रफल रखना है। और वृत्त कैसा होता है, वृत्त की क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर उस वृत्त की त्रिज्या आपको पता है तो आप उस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ही तो ये दी हुई है। ठीक है, यहां पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, पुट करिए, आर की वैल्यू 25 पाई मतलब 3.14 मल्टीप्लाइड बाय आर का स्क्वायर करिए यहाँ पे। ठीक है, 0.02 इंटू 10⁻³ करिए। ठीक है, अपॉन में एल का मान रखेंगे, लेकिन कौन सा, ये एमकेएस वाला रखेंगे, वो सीजीएस वाला नहीं रखेंगे। ठीक है, 1.2 केवल कैलकुलेशन है। ठीक है, तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखिए रो इज इक्वल टू 25 और नंबर को एक तरफ पावर को एक तरफ। ठीक है, ये हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ देखिए 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो 0.0004 आएगा। ठीक है, और इसका स्क्वायर करेंगे 10 की पावर -3 का स्क्वायर करेंगे 10 की पावर -6 हो जाएगा। ठीक, चलिए भाई, और यहाँ पे 1/2 है, 1/2 ऐसे ही लिखा। देखिए दोस्तों, आपके मन में अगर ये सवाल आ रहा हो कि मैंने कैसे इतनी जल्दी कर दिया 0.02 का स्क्वायर, तो क्या करना है, सबसे पहले दशमलव भूल जाइए। ठीक है, दशमलव भूल जाइए। अब क्या बचा, अगर आप दशमलव हटा देंगे तो ये बनेगा 002, और 002 का कोई मतलब नहीं होता है, केवल वो 2 के बराबर ही होता है। ठीक है, तो अब आप ऐसे समझिए कि 2 का स्क्वायर दिया है, 2 का स्क्वायर दिया है भाई, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है ना। ठीक है, लेकिन अब याद करिए कि हम दशमलव भूल के आए थे। ठीक है, तो शुरुआत में दशमलव के बाद 2 अंक लिखे थे, हमने स्क्वायर कर दिया तो डबल हो जाएगा, तो 2 का 2 गुना 4। अब दशमलव ऐसी जगह पे लगाएंगे कि दशमलव के 4 स्थान तक वैल्यू दी हो। यहाँ तो 4 अकेला है तो कोई बात नहीं, इसके आगे हम 3 जीरो बढ़ा देंगे, फिर यहाँ दशमलव लगा के लिख देंगे। अब देखिए दशमलव के बाद 4 स्थान है, 2 2 4, ये लिखा है इसलिए ऐसे। ठीक है, चलिए, और 10 की पावर -3 का स्क्वायर करेंगे, पावर डबल हो जाएगी, 10 की पावर -6 हो जाएगी। ठीक है, खैर चलिए, अब देखिए क्या बना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ रो इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 25 चौके होता है 100, तो यहाँ लिख देंगे 100। ठीक है, 100, लेकिन इसके बाद 4 जीरो, दशमलव के बाद 4 अंक होने चाहिए, तो ये देखिए ये इतना बन गया। ठीक, इंटू में 3.14 और पावर देख लेते हैं, पावर कितनी बची, यहाँ पे 10 की पावर -6 बची, अपॉन में 1.2 एज इट इज चलता रहेगा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये इसको पूरा आप सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 2.62 इंटू 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिए कितना इजी था, यहीं पे समाप्त हो गया। ठीक है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ आपको नया नहीं करना है, बस फॉर्मूले पे ही वैल्यू पुट करनी है। लेकिन हाँ, ध्यान रखना होगा कि सारी वैल्यूज एमकेएस में होनी चाहिए, अदरवाइज रिजल्ट टैली नहीं करेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन समाप्त होता है, हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस पे बात करते हैं। देखिए, ये बोल रहा है कि 0.46 mm व्यास और 50 इंटू 10⁻⁻6 ओम इंटू सेंटीमीटर विशिष्ट प्रतिरोध वाले तार से 10 ओम का कुंडल बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, मतलब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, कितना लंबा तार होना चाहिए, तार की लंबाई पूछ रहा है, मतलब
एल की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। और आपको रो दिया हुआ है, आपको व्यास दिया है, तो हम लोग ए निकाल लेंगे, और प्रतिरोध दिया हुआ है, सिंपल। जो जो डेटा दिया है लिख लेते हैं, ठीक है। रो की वैल्यू आपको कितनी दी है, 50 × 10⁻⁻6 ओम इंटू सेंटीमीटर। इसको चेंज करना पड़ेगा। एमकेएस वैल्यू क्या होती है, एमकेएस यूनिट होती है ओम इंटू मीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे 50 × 10⁻⁻6 ओम, और सेंटीमीटर की जगह 10⁻2 मीटर, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 × 10⁻8 ओम इंटू मीटर। ये आ गया, ये वैल्यू लेकर हम लोग चलेंगे आगे, ठीक है। चलिए भाई, अभी आगे बात करते हैं। डायमीटर दिया हुआ है आपको, ठीक है। डायमीटर मतलब व्यास, व्यास कितना दिया हुआ है, 0.46 mm, ठीक है। इसको पहले त्रिज्या निकालिए, त्रिज्या कैसे मिलेगी, व्यास बटे 2, सॉल्व करिए, कितना आएगा 0.23 mm, ठीक है। और mm वैल्यू नहीं चाहिए, क्या करना होगा, इसको एमकेएस में चेंज करना होगा। एमकेएस मतलब मीटर में चेंज करना होगा, तो मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए कैसे क्या करेंगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। मिली का मतलब ही होता है 10⁻⁻3, 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऐसा कर दिया। चलिए भाई, अभी क्या बचा है, अब आर की वैल्यू बची है, और आर तो हमें दिया हुआ है ना ऑलरेडी, ठीक है। कितना है, 10 ओम, सिंपल। चलिए, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, आपको देखिए रो दिया हुआ है, आर दिया है, तो हमें ए मिल जाएगा, मतलब समझ लीजिए ए भी दिया हुआ है, रो दिया हुआ है, और आर दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है, एल निकालना है। कौन सा फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। चलिए भाई, यहां से एल की वैल्यू निकालिए, एल निकालना है, इन दोनों को भगाइए उस तरफ, ये ए है, अपॉन में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो आर इंटू ए डिवाइडेड बाई एल अपॉन में आ जाएगा, सॉरी एल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और रो अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखिए, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं और चेंज कर रहा हूं, हो गया आर, इसकी जगह लिख देंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और कैसा आर, त्रिज्या वाला आर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर अपॉन में रो, ठीक। जरा इसको सॉल्व करिए, तो L इज इक्वल टू आर की वैल्यू कितनी है 10 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, और आर ये रहा ना, तो इसकी वैल्यू रखेंगे कितना 0.23 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, और अपॉन में रो कहाँ गया, ये दिया हुआ है, ठीक है। इसको 50 × 10⁻⁻8 को हम लोग लिख सकते हैं, यहां से 50 को लिख सकते हैं हम लोग 5 × 10, ठीक है। और ये 10⁻8 ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। तो 10 × 10⁻8 मिलके कितना हो जाएगा 10⁻7, तो हम इसको डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि 5 × 10⁻7, 5 × 10⁻7, ठीक है। चलिए भाई, इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा L इक्वल 0.32 मीटर, या फिर ये 332 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा इसका जवाब, ठीक है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी देखिए फॉर्मूला बेस्ड था, केवल कैलकुलेशन थी बस, ठीक है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम लोग मूव करेंगे अपने आगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 हम क्या बोल रहे हैं, 1 मीटर लंबाई का एक खोखलाकार बेलन है, ठीक है। खोखला बेलनाकार चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, मतलब आपको क्या पूछ रहे हैं, आपको आर की वैल्यू पूछ रहे हैं, ठीक है। चलिए भाई, ओके। अब इसकी आंतरिक एवं बाह्य त्रिज्या दी है। आंतरिक त्रिज्या कितनी है 1 mm यानी 1 मिलीमीटर, ठीक है। और ये बाह्य त्रिज्या कितनी है 2 mm यानी कि 2 मिलीमीटर। 1 mm का मतलब होता है 1 × 10⁻³ मीटर, और 2 mm का मतलब होता है 2 × 10⁻³ मीटर, ठीक है। चलिए भाई, और प्रतिरोधकता की बात करता हूं तो प्रतिरोधकता दी है 2 × 10⁻8, और ये ओम इंटू मीटर में है। सब कुछ ऑल सेट है, बस ध्यान रखना होगा कि ये त्रिज्याओं को जरा ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए भाई, तो सबसे पहले वाय त्रिज्या को मैंने R2 माना है। R2 बराबर कितना दिया हुआ है 2 mm, तो 2 mm को फटाफट चेंज कर लेते हैं किसमें, मीटर में, तो 2 × 10⁻³ मीटर, ठीक है। आंतरिक त्रिज्या देखते हैं। आंतरिक त्रिज्या मतलब अंदर वाले सतह की बेलन की अक्ष से दूरी, ठीक है, यही तो होती है आंतरिक त्रिज्या। तो आंतरिक त्रिज्या जो है कितनी है 1 mm, तो 1 mm यानी मिलीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे 1 × 10⁻³ मीटर, ठीक है। चलिए भाई, और आपको लंबाई दे रखी है कितनी है 1 मीटर है, कोई बात नहीं। और आपको रो की वैल्यू दे रखी है 2 ×
-8 ओम इंटू मीटर, सब कुछ सेट है। बस आपको करना क्या है, तार का प्रतिरोध निकालना है। तो चालक का प्रतिरोध R इज इक्वल टू कितना होता है दोस्तों, रो L बाई ए। यहां देखिएगा दोस्तों, ए होता है अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, लेकिन अगर आपका चालक खोखला है तो खोखले हिस्से का क्षेत्रफल निकालना होगा आपको, केवल इतने हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, इतने हिस्से का क्षेत्रफल आपको निकालना होगा। वही काम आपको यहां भी करना है। इसको मैं एक डिमॉन्स्ट्रेशन देता हूं। सपोज करिए ये बेलन की बाहरी सतह है और ये बेलन की भीतरी सतह है, ठीक है, ये बाहरी सतह है, ये भीतरी सतह है और इसके अंदर का पोर्शन खोखला है, ठीक है। तो आप करना क्या है, आप केवल इतने भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिए ध्यान दीजिए, अगर हम ये पूरा क्षेत्रफल निकाल लें, पूरा क्षेत्रफल निकालने के बाद ये बीच वाला जो खोखला हिस्सा है इसका क्षेत्रफल निकाल दे और पूरे वाले क्षेत्रफल में से खोखले भाग का क्षेत्रफल घटा दे तो काम बन जाएगा। बिल्कुल, अगर आंतरिक क्षेत्र की आंतरिक त्रिज्या कितनी है, R1 है और बाह्य त्रिज्या हमारी R2 है, ठीक है, तो क्या करेंगे, पूरे का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई R2 का स्क्वायर माइनस खोखले भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई R1 का स्क्वायर, यही कर देंगे, काम बन जाएगा, ठीक है। तो यहां क्या कर रहे हैं, अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को रिड्यूस करेंगे, R इक्वल रो L अपॉन में पाई कॉमन लेके R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ठीक है भाई। चलिए तो इसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो R इक्वल कितना हो जाएगा, रो की वैल्यू यहां से पुट करिए, 2 इंटू 10⁻⁻⁸। लंबाई कितनी है भाई, लंबाई है 1 ना, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय की वैल्यू 3.14 और यहां से R2 की वैल्यू रखेंगे ये वाली, तो 2 इंटू 10⁻⁻³ का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, ठीक, और ये ब्रैकेट बंद, काम खत्म। अब इसको मैं रफ करता हूं, R इक्वल कितना बचेगा, यहां पे नंबर को एक तरफ लिख लेते हैं, ठीक है, और इसके अपॉन में आ रहा है 3.14, ये भी लिख लिया, ठीक। पावर कितनी बचेगी, यहां देखिए पावर हो जाएगी ये 10 की पावर -8 इधर बचा, और यहां देखिए इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4 इंटू 10⁻⁻6 माइनस यहां पे आएगा 1 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। इसको जरा कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, ठीक है, और -6 को पावर को ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2/3.14 इंटू -8 और प्लस का 6 कितना आएगा, माइनस का 2 और 4 - 1 दैट इज 3, ठीक है। और इसको आप और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 9.42 इंटू 10⁻⁻², ठीक है। और इसको जरा और सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा 2.12, ये R की वैल्यू दे देगा, R बराबर 2.12, ठीक, इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, ओम, ठीक है। तो ये आपका जवाब हो जाएगा, ठीक। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है दोस्तों। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी, क्या बोल रहे हैं इसमें, 10 ओम के एक मोटे तार को खींचकर उसकी लंबाई को 3 गुना कर दिया गया है, तो इसका नया प्रतिरोध कितना होगा, ठीक है। यहां पे देखिए दोस्तों, एक फॉर्मूला था कि तो खींचने के बाद जो प्रतिरोध होता है R' वो बराबर होता है किसके, n² इंटू R के, यानी कि तार को खींचने पर उसका प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध के मान का n² गुना होता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, n का मतलब क्या होता है, अंतिम लंबाई बटे प्रारंभिक लंबाई, यही तो होता है n, ठीक है, अंतिम लंबाई बटे प्रारंभिक लंबाई, यही होता है n, ठीक है। और कह रहे हैं किसी तार को खींचा गया, इतना खींचा गया कि उसकी लंबाई 3 गुना बढ़ जाए, तो किसी तार की अंतिम लंबाई बराबर तार की प्रारंभिक लंबाई इंटू 3, यही तो होता है, यही तो यहाँ पे हो रहा है ना। तार को इतना खींचा गया कि लंबाई 3 गुना बढ़ गई, मतलब तार L' क्या था, L' था तार की अंतिम लंबाई और L क्या था, तार की प्रारंभिक लंबाई। जब हमने तार को इतना खींचा कि उसकी लंबाई 3 गुना हो गई, प्रारंभिक लंबाई की 3 गुना हो गई, इसका मतलब अंतिम लंबाई L' इक्वल प्रारंभिक लंबाई का 3 गुना यानी 3L, ठीक है। तो यहां से आप डिवाइड कर लीजिए, L' अपॉन L इक्वल आ जाएगा 3, और यही होता है किसके बराबर, n के बराबर, यानी n बराबर 3 आ गया, यहाँ पुट कर दीजिए। तो R' इक्वल 3 का स्क्वायर इंटू में प्रारंभिक प्रतिरोध कितना था, ये दे रखा है 10, यहाँ 10 रख दीजिए, और ये 3 का स्क्वायर 9, 3 3 9 और इंटू 10 90 हो गया, तो ये हो गया 90 ओम, ठीक है। चलिए भाई, तो ये क्वेश्चन यही समाप्त होता है, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
चलिए भाई, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में बोल क्या रहे हैं, तांबे के समान द्रव्यमान के, मतलब दो तार लिए गए हैं ए और बी, ठीक है, दोनों ही तांबे के हैं और दोनों का द्रव्यमान भी समान है, ठीक है, और तार ए की लंबाई तार बी की लंबाई से दोगुनी है। तो बोल रहे हैं यदि तार ए का प्रतिरोध 160 ओम हो तो तार बी का प्रतिरोध की गणना कीजिए या ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए भाई इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पक्का है, दोनों की तार की लंबाइयां अलग अलग है, द्रव्यमान समान है, इसका मतलब एक तार लंबा, एक तार मतलब पतला, एक तार छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा डायग्राम स्केच करता हूँ उसका। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन को अप्लाई करेंगे कि समान द्रव्यमान के हैं दो तार, ठीक है। मान लिया तार, ये तार ए है, ठीक है, और ये तार बी है, ठीक। तो तार ए का जो द्रव्यमान है वो तार बी के द्रव्यमान के बराबर है, यानी Ma इज इक्वल टू Mb, ये दिया हुआ है हमें, ठीक है। चलिए भाई, द्रव्यमान बराबर कितना होता है दोस्तों, हम फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, द्रव्यमान बराबर आयतन इंटू घनत्व होता है, ठीक है, आयतन इंटू घनत्व। और दोनों ही तार तांबे के हैं तो दोनों का घनत्व बराबर होगा। चलिए पहले द्रव्यमान, पहले तार ए की बात करते हैं। तो तार ए का द्रव्यमान मतलब तार ए का आयतन। तार ए का आयतन कैसे मिलेगा, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल इंटू लंबाई, यानी कि a इंटू LA, ठीक है। ये तो तार ए का आयतन हो गया। अब तार ए का घनत्व लिखिए। तार ए का घनत्व हमने मान लिया D है, तो ठीक है, ठीक है। अब यही काम करिए तार बी के लिए। तार बी का आयतन कैसे मिलेगा दोस्तों, तार बी की लंबाई और तार बी के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल जो हमने A' माना हुआ है, ठीक है, A' इंटू में तार बी का घनत्व। अब जो कुछ कट रहा हो काट दीजिए, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, A अपॉन में A' इक्वल LB अपॉन में LA, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। हमने मान लिया कि तार A का प्रतिरोध कितना है, RA, और तार B का प्रतिरोध कितना है, RB। तो अप्लाई करिए। तार A का प्रतिरोध कैसे लिखेंगे, R के नीचे छोटा सा A लिख दिया, मतलब कि R के नीचे, R मतलब प्रतिरोध, A मतलब तार A का प्रतिरोध, ठीक है। RA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो अपॉन A होता है ना। चलिए भाई, L क्या होता है, तार की लंबाई, और हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, तार A के बारे में। तो यहाँ पे लंबाई भी काहे की लेंगे, तार A की लंबाई लेंगे, और तार A की लंबाई कितनी है, LA। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, LA, ठीक, इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब यही काम करेंगे तार B के लिए। B का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, RB इक्वल रो LB अपॉन में A', क्योंकि दोस्तों मैंने देखिए तार B के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल को A' माना हुआ है, तो यहाँ पे A की जगह A' आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब करना क्या है, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करिए, ठीक, इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, ठीक है। चलिए कितना हो जाएगा, RB को ऊपर लिखेंगे क्योंकि इक्वेशन 3 को ऊपर रखना है, तो इक्वेशन 3 को ऊपर रखेंगे तो RB ऊपर आ जाएगा, और इक्वेशन 2 को नीचे लिखना है, इसलिए इक्वेशन 2 में देखिए RA आ रहा है, तो RA को हम लोग नीचे लिखेंगे, ठीक है। चलिए भाई, अब केवल कैलकुलेशन बचा है, और देखिए रो की वैल्यू, रो RB बराबर कितना है, रो LB डिवाइडेड बाय A', और यहाँ RA की वैल्यू कितनी है, रो LA डिवाइडेड बाय A, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा RB अपॉन में RA इक्वल, देखिए कितना हो गया ये, LB अपॉन में LA मल्टीप्लाइड बाय A अपॉन में A'। और यहाँ पे आपको एक और चीज दे रखी है कि तार A की लंबाई तार B की लंबाई से दोगुनी है, मतलब आपको दिया है तार A की लंबाई, ठीक है, तार B की लंबाई से दोगुनी है, मतलब आपको, हालांकि चित्र में देखिए थोड़ा उल्टा दिख रहा है, लेकिन आप ऐसे समझ लीजिए कि जो दिया हुआ है तार A की लंबाई यानी LA तार B की लंबाई LB से दोगुनी है, यानी LA इक्वल 2 टाइम्स LB, यहां पुट कर दीजिए, ठीक है। और इसका यूज अभी हम करेंगे, थोड़ी देर रुकिए। सबसे पहले यहाँ पे इसका यूज करिए, A अपॉन A' बराबर LB अपॉन LA होता है, तो यहाँ पे रख देंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा RB अपॉन में RA इक्वल LB अपॉन में LA, तो ऐसे ही रहेगा, ये एज इट इज उतर आया। अब देखिए इसकी वैल्यू देखिए, A अपॉन A' है ना, A अपॉन A' किसके बराबर है, A अपॉन A' बराबर है LB अपॉन LA के, तो ये हो गया LB अपॉन में LA। चलिए भाई कितना आ गया, ये हो गया RB अपॉन में RA
इक्वल ये हो गया एल बी अपॉन में एल ए का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा आर बी अपॉन में आर ए इज इक्वल टू, देखिए एल बी अपॉन एल ए यहां से जरा निकालिए कितना हो जाएगा, ये हो गया एल बी अपॉन में एल ए इक्वल ये 1/2, ठीक है 1/2, यहां पे रखिए जरा 1/2 और इसका आप क्या करिए स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि ये वैल्यू हमने यहां से निकाली है, ठीक है। इसका स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर बी इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर करिए 4 हो जाएगा, और इंटू में आर ए, और आर ए की वैल्यू कितनी है 160 है, तो यहां पुट कर दीजिए कितना हो जाएगा आर बी इज इक्वल टू 1/4 इंटू 160, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा डिवाइड वगैरह, कितना हो जाएगा आर बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 ओम, ठीक है। यही आपका जवाब। दोस्तों यहीं पे ये सेशन एंड होता है। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हमने जो भी पढ़ा उसके हैंड रिटन नोट्स प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके क्लिक कीजिए। दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।